हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मध्यकालीन भारत से जुड़े 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी मुमताज महल, ऑप्शन डी नूरजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल किसने लागू की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी लोधी, ऑप्शन डी खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर लोधी, ऑप्शन बी बाबर नाड़ा संगा, ऑप्शन सी हुमायूं शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर हेमू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर लोधी के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी रोहतास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के बाद कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल चित्रकला किसके शासक काल में चरमोत्कर्ष पर थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर प्रताप, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी बाबर सांगा, ऑप्शन डी औरंगजेब शिवाजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर प्रताप के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी ईसा खान, ऑप्शन सी मुकराम खान, ऑप्शन डी बेबदल खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पटनावत की रचना माली मोहम्मद जैसी ने किसके काल में की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हुमायूं। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। पटनावत की रचना माली मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी काल में की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जाजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला।
जाजिया कार को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह में समाप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके दरबार में थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद शिवाजी दरबार में थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी जिंजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यात्री निकोलो पोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय सेकेंड, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी अच्युत राय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट। यात्री निकोलो पोंटी देवराय फर्स्ट शासनकाल में विजयनगर आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के दरबारी कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी तैमूर। ऑप्शन बी बाबर। भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तुगलक नामक के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। तुगलक नामक के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सदा ए सरहद बस सेवा किन 2 शहरों के बीच थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली श्रीनगर, ऑप्शन सी अमृतसर लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली काठमांडू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली लाहौर। सदा ए सरहद बस सेवा दिल्ली लाहौर 2 शहरों के बीच थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी वेनगंगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा।
विजयनगर विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी अफगान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा सांगा। खनवा का युद्ध 1527 बाबा और राणा सांगा के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन बलबन ने शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर लोधी, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी मराठा अहमद शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब दारा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर हेमू के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी तुकाराम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। शिवाजी के गुरु का रामदास नाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चौथ और सरदेश मुखी कर किसने लगाए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी मराठों ने, ऑप्शन सी खिलजी ने, ऑप्शन डी तुगलकों ने। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठों ने। चौथ और सरदेश मुखी कर मराठों ने लगाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदिल शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सनेत्र, ऑप्शन डी यूसुफ आदिल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। आपका अगला सवाल है, पुरंदर की संधि 1665 किनके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवाजी जय सिंह, ऑप्शन बी शिवाजी शाइस्ता खान, ऑप्शन सी शिवाजी अकबर, ऑप्शन डी शिवाजी अफजल खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी जय सिंह। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी जय सिंह के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को मिसरों का अंतर्विरोध कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक।
दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान को मिसरों का अंतर्विरोध कहा जाता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।